एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा ये लोग इन एंड से लड़ रहे थे, मतलब सिर्फ चॉय जोंगिन लड़ रहा था और तभी यहाँ पे बीच में सारे शैडो सोल्जर्स आ गए थे। अब ये लोग सोचते हैं ये शैडो सोल्जर्स है कौन, तभी यहाँ पे इग्रेस, टैंक, आयरन वगैरह सब आ जाते हैं और इन एंड्स की वाट लगा के रख देते हैं। तभी यहाँ पे पीछे से जिनवू भी खुद आ जाता है और इसे देख के बेग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चॉय जोंगिन ये सोचते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जूही का सीन, जो कि बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग ये टेलीकास्ट बंद हो चुका है, अब इसका तो ये है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आ चुकी है, चल क्या रहा है वो साइलेंट के ऊपर। ठीक है, अब यार ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है ना, ये बंद हो चुका होता है। इधर सबके सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, गोगुनी वगैरह। इवन यहाँ पे जो ये स्टाफ होता है ना, ये भी परेशान हो चुका होता है, मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है वो। इन लोगों का कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा कैमरामैन से। अब यार ये जो कैमरामैन होता है डंजन के अंदर, इसके पास भी कोई सिग्नल नहीं होता, इसका कैमरा काम करना बंद हो चुका होता है सिग्नल ना मिलने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे जिन वो फाइनली आ चुका होता है और ये सब के सब लोग यहाँ पे भाई लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यार ये जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं तो यही सोचते हैं कि ये ब्लैक सोल्जर्स है कौन और मतलब संग जिनवो यहाँ पे पहुंचा कैसे। तभी यहाँ पे जिनवो एक पोशन लेके आता है जो कि इनकी हेल्थ को रिप्लेनिश कर देगा, यानी कि इनको हील कर देगा। अब ये सबको पिला देता है ये पोशन और सबके सब हील हो जाते हैं। ये पोशन वो जब इधर चाहे को पिलाने की कोशिश करता है तो इस पोशन का असर बिल्कुल भी नहीं होता चाहे के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गोगुन ही यहाँ पे मीटिंग रूम में आ जाता है। अब इनको कोई भी अपडेट नहीं मिला होता है इस रैंक के हंटर्स का, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे सारे के सारे लोग। इवन यहाँ पे जापानीज टीम से भी इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा होता है जब से वो ब्लैक एंट आई थी। अब यार इनको नहीं पता होता इनको करना क्या है। अब इधर गुन ही अपने आप को मन ही मन कोस रहा होता है कि यार उसकी बॉडी और उसका मन एकदम अच्छे फॉर्म में नहीं है। ओके, अगर वो इतना बूढ़ा नहीं होता तो वो भी उनके साथ गया होता लड़ने के लिए, एटलीस्ट उनकी थोड़ी बहुत तो मदद कर पाता वो, तो काश वो सबके सब लोग ठीक हो। दूसरा यहाँ पे जिन्हा के घर का सीन दिखाया जाता है, वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि यार पहले तो लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया, अब टीवी पे चलना बंद हो गया, भाई ये तो बेकार टीवी है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में और अपने फ़ोन पे अपडेट चेक करूंगी। ठीक है, हमें यहाँ पे जापानीज टीम का सीन दिखाया जाता है, मतलब ये जो ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है जो कि भाई गोटो की टीम पे नजर रख के बैठी थी। इनको सब पता चल जाता है कि भाई गोटो का लास्ट कॉन्टैक्ट अभी हुआ था जब वो क्रीचर आया था और ऐसा लगता है गोटो मर चुका है अब। इवन ये जो सारी एंड्स है ना वो यहाँ पे कैल्डेरा के पास है। ठीक है, जिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पे जो एलीट सोल्जर्स है ना, जैसे कि यार इग्रेस हो गया और आयरन, ये सब के सब काफी कमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो छोटे सोल्जर्स है ना, फुट सोल्जर, वो ज्यादा अच्छे से लड़ नहीं पा रहे, उनकी वाट लग रही है। वो चाहता तो है कि वो इनके नंबर बढ़ा दे, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जिन वो यहाँ पे इन सबको कागलगन के पीछे रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो आगे बढ़ेगा और रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। अब वो यहाँ पे सोचता है कि वो इन एंड्स को अराइज कर दे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये सारी एंड्स डर जाती है और अलग अलग होना शुरू हो जाती है, एक रास्ता टाइप बना देती है। और फाइनली यहाँ पे बेरू आ चुका होता है। उसका ये जो ऑरा होता है ना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो यही कहता है कि बाहर तो तुम्हारा किंग नहीं था, क्या कोई और है जिसे तुम किंग कहते हो, क्या वो यहीं पे है। अब जिनवो यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, भले माँ डोंगवुक वगैरह उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जिनवो फाइनली यहाँ पे बेरू के सामने आके खड़ा हो जाता है। बेरू यहाँ पे जिनवो से पूछते हैं कि क्या तुम हो इंसानों के किंग। तो यार जिनवो तो उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो एक बोलने वाले कीड़े हो, क्या बात है, काफी कमाल की बात है ये तो यहाँ पे एकदम से चीखने लग जाता है बेरू, जिसको देख के जिनवो ये कहता है कि अंत में तो तुम हो ही एक कीड़े, तो कुछ कर नहीं सकते इस चीज का। एनीवे यहाँ पे कैमरामैन का जो कैमरा होता है वो फिर से रेडी होने लग जाता है, इनको फीड फिर से मिलने लग जाती है। ये लोग यही सोचते हैं कि फिर से इस फीड को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले भी एक बार रोक चुके, तो इससे बुरा और क्या ही हो सकता है कि नहीं। भले इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, तो कुछ अगर हादसा हो जाता तो ये लोग रोक नहीं पाएंगे इस चीज को। सबके सब लोग देख लेते हैं कि भाई बेरू का सामना और कोई नहीं बल्कि संग जिनवू कर रहा है। इसे देख के काफी लोग शॉक हो जाते हैं और बेरू यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है जिनवू के ऊपर। यहाँ पे धूल धूल हो जाती है। बेक ही कहता है कि यार उसने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया और जान पूछ के आगे जाके खड़ा हो गया। चॉय जोंगिन कहता है कि वो सिर्फ एक मेज टाइप का हंटर है तो आगे क्यों गया, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिनवू को भाई खरोच तक नहीं आई होती है। वो यहाँ पे भाई रूलर्स हैंड का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक अटैक करता है बेरू के ऊपर और भाई उसको उड़ा देता है। मा डोंगवुक कहता है भाई ये पक्का एक मेज टाइप का हंटर है ना। अब फाइनली यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई शुरू होगी। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बेरू के ऊपर इस अटैक का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन काफी ज्यादा खतरनाक और टफ है। ठीक है, ये काफी खतरनाक लड़ाई होती है। कैमरामैन जो होता है ये रैंक इसकी तो वाट लग जाती है, इतना मैजिकल प्रेशर झेल के ना बस ये खड़ा ही हो पाता है। बेहोश होने से अपने आप को किसी तरह बचा रहा होता है ये बंदा। ये लड़ाई शुरू होती है। ये सारे के सारे फाइट सीन्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, वो जाके आप देख सकते हो पूरा एपिसोड। ठीक है, जिनवो वर्सेस बेरू यहाँ पे शुरू हो जाता है। काफी खतरनाक लड़ाई होती है ये। और तभी यहाँ पे बेरू अपने मुंह से एक
जीप टाइप निकालता है, मतलब एक हंटर टाइप होता है और इसके अंदर जहर होता है। वो यहाँ पे जिन्वो को भाई टॉक्सीफाइड कर देता है, यानी कि उसकी बॉडी में जहर डाल देता है जिससे कि जिन्वो नीचे बैठ जाता है। अब यहाँ पे बेरू बताता है कि आसपास जो मेरीन लाइफ है उन सबका जहर इकट्ठा करके मैंने अपनी मैजिकल पावर से उसको बढ़ा दिया और अब तुम मर जाओगे इंसान, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है, मतलब जो जापानीज टीम का चेयरमैन है उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है यहाँ पे कि जो बेरू है वो ऑलरेडी अपने कैल्डेरा में वापस जा चुका है, और ऐसा उसने क्यों किया पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे जो कोरियन टीम है वो जिंदा हो। तो यार ये सुन के उसको एक अपॉर्चुनिटी याद आती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार जो कोरियन टीम है वो उनका कॉम्पिटिशन में है, तो ये लोग अपना भाई जो सेकंड स्ट्राइक टीम होता है ना उसके साथ एक नया प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो बचे कुछ बंदे हैं गोटो की टीम के उनको सेकंड स्ट्राइक टीम से मिलवाएंगे, और जैसे इनको सिग्नल मिलता है ना वैसे ये अंदर घुस जाएंगे और फिर उस बंदे की अगर वाट लगा देंगे, मतलब जो क्रीचर है बेरू उसको हरा देंगे, तो बाकी एंड्स तो भाई आसान होगा उनको हराना, ठीक है। तो ये इनका प्लान होता है। ओके, ये मैसेज यहाँ पे गोटो की टीम को मिल चुका होता है। अब यार ये बंदा तो डरा हुआ होता है, लेकिन भाई ये बंदी उसको संभालती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें बेरू का सीन दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे अटैक करता है जिन्वो के ऊपर, तो जिन्वो उसका अटैक रोक के फिर से उसको भाई मुक्का मार के उड़ा देता है, और हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि वो डिटॉक्सिफाइड हो चुका, मतलब सिस्टम ने उसका पॉइजन हटा दिया उसकी बॉडी में से। ओके, बेक ये कहता है कि भाई अब ये तो देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि और कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है मेरे पास। अब यार जिन्वो की यहाँ पे परसेप्शन एबिलिटी बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से वो यहाँ पे बेरू की फीलिंग्स को महसूस कर पाता है कि उसकी एंजाइटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और सिर्फ बेरू की ही नहीं, उसको एक चीज और महसूस होती है कि चाहे भी इधर भाई मौत से जूझ रही है, मतलब बेसिकली मरने से जूझ रही है, मतलब मरने से पहले यार जो कंडीशन होती है, एनीवे जिंदा रहने के लिए क्या बोलूं, यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ये खेल खत्म करना होगा। जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो बेरू इस अटैक को डॉज कर देता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे पॉइजन भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ताकत भी काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे वो अपने स्किल पे काम करता है। वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक बना लेता है। इधर जिन्वो भी अपने डैगर्स बाहर ले आता है, और फाइनली यहाँ पे ये लड़ाई फिर से शुरू होती है, और अब ये पहले से और ज़्यादा फुर्तीले हो चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बेरू गोटो के उस हंटर की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, आइस वाली एबिलिटी का, क्योंकि उसने उसका सर वगैरह खा लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एबिलिटी वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। जिन्वो के ऊपर अटैक करता है, जिन्वो अटैक से बचता है, वो फिर से यहाँ पे लड़ना शुरू करता है, और यहाँ पे तो भाई इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि सिर्फ लाइट रेस दिख रही होती है भाई इधर, और ये काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है। मैं पहले बता चुका हूँ, सारे टेलीग्राम पे है सीन्स, मतलब पूरा एपिसोड है, वहाँ जाके देख लेना फाइट सीन्स। ओके, यहाँ पे बेरू फाइनली एक काफ़ी खतरनाक अटैक करने वाला होता है जिन्वो के ऊपर, वो उसकी आंखों के नज़दीक पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जिन्वो को नोटिफिकेशन दिखाया जाता है म्यूटिलेशन अपग्रेड करने का, जो कि एक काफ़ी खतरनाक अटैक है, और वो अपने अटैक को अपग्रेड करके यहाँ पे बेरू को काट के रख देता है। अब ऑब्वियसली बात है बेरू की फट जाती है, वो यहाँ से भाई भागना शुरू करता है, अपने आपको हील वगैरह करता है, लेकिन भाई जिन्वो उसे पकड़ लेता है और फिर से काटना शुरू कर देता है। भाई उसके हाथ पैर काट के उसको नीचे गिरा देता है, और बेरू डर जाता है। वो सोचता है कि भाई वो करेगा, ये कैसा इंसान है भाई। वो इधर चीखने लग जाता है, जिस चीख से इधर ये सारी की सारी एंड्स इधर जिन्वो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स को फिर से बाहर निकाल देता है, और ये सारे सोल्जर्स इन एंड्स की वाट लगाना शुरू कर देते हैं। अब बेरू कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ था क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैंने सबको खा लिया, खत्म कर दिया, और मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस इंसान का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा हूँ। किंग तो उसे होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो यार बेरू को समझ आ जाता है कि भाई उसका कोई चांस नहीं बनता है, यहाँ पे उसको भागना होगा जिंदा रहने के लिए। वो इधर उड़ के जाने लग जाता है, लेकिन जिन्वो उसको अपने रूलर हैंड से उठा के पटक देता है नीचे, जिसके बाद वो यहाँ पे रेंगता रेंगता आगे जाता है, और हमें दिखाया जाता है ये जो म्यूटिलेशन वाला स्किल है वो मैक्सिमम लेवल पे आ चुका है जिन्वो का, जिससे कि जिन्वो यहाँ पे पूरी तरह से भाई कतरा कतरा काट देता है इधर बेरू का, ठीक है। अब यार ये जब हार जाता है तो ये सारी एंड्स डर जाती है और यहाँ से भागना शुरू कर देती है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि जिन्वो ने अपने एनिमे को हरा दिया है। ओके, फाइनली वो फिर से यहाँ पे आता है चाहेई के पास। अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब यार आपको याद होगा उसके पास एलेक्सर ऑफ लाइफ भी था, जिससे उसने अपनी मॉम को ठीक किया था, याद है ना। क्योंकि यार भले यहाँ पे बाहर रिकवरी हेलीकॉप्टर वेट कर रहा होता है, लेकिन वहां तक जाने में चाहेई की जान पे और खतरा आ जाएगा, तो यहीं पे उनको कुछ करना होगा जल्दी से जल्दी। तो वो एलेक्सर ऑफ लाइफ इधर पिलाता है चाहेई को, लेकिन उसके बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहेई की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या करे वो, और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, जिसका नाम है ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।